नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 21 मई शनिवार दोपहर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। चिकली में अपने मामा के घर रह रहा एक विवाहित मुस्लिम युवक गांव की एक नव विवाहिता से शादी करने के लिए कोर्ट ला रहा था, लेकिन हिंदूवादी संगठन के कुछ लोगों ने युवक को रास्ते में ही पकड़ लिया और पीट कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल उन्हेल के कर्नावट का रहने वाला जफर पिता शाकिर शादीशुदा है। वह बचपन से चिकली में अपने मामा के यहाँ रहता है। यहीं की एक युवती से उसका लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस युवती की भी शादी हो चुकी है। जफर इसे ही लेकर शादी करने के लिए कोर्ट आ रहा था। इसी बीच हिंदूवादी संगठन के लोगों को जानकारी लग गई और उन्होंने युवती और जफर को पकड़ लिया। वे युवक को पीटते पीटते माधवनगर थाने ले गए और पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि जफर और युवती का प्रेम प्रसंग लंबे समय से जारी है। दोनों एक बार घर से भाग भी चुके हैं। तब युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। इस बीच जफर की शादी हो गई और युवती का विवाह भी रतलाम में हो गया, लेकिन दोनों के बीच प्रेम कम नहीं हुआ। हाल ही में जब युवती मायके आई तो जफर उसे लेकर भाग निकला। पाटपाला फार्म हाउस में रहने वाले एक युवक को पुलिस वाले 2 दिन पहले उठा ले गए। अब युवक का फोन बंद आ रहा है और उसकी लोकेशन पता नहीं चल रही। अनहोनी की आशंका से घबराए परिजनों ने एसपी से गुहार लगाई है। दरअसल आकाश खाटक नामक युवक मेडिकल स्टोर पर काम करता है। उसे 19 मई की रात करीब 8:30 बजे पुलिस वाले अपने साथ ले गए थे। पवासा थाने से आए पुलिस वालों ने 1 घंटे बाद ही आकाश को छोड़ने का कहा था, लेकिन 48 घंटे के बाद भी आकाश घर नहीं लौटा। पिता ताराचंद उमराव ने एसपी को दिए आवेदन में बताया कि 19 की रात पुलिस वाले बेटे को ले गए थे और उसका मोबाइल छीन लिया था। तब से अब तक बेटे का पता नहीं चल रहा है। पवासा थाने एवं उज्जैन के सभी थानों में पूछताछ करने के बाद भी आकाश की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। ताराचंद ने बताया कि पुलिस वाले उसके दोनों बेटों के मोबाइल भी छीन कर ले गए। मां रेखा ने बताया कि एसपी साहब ने उचित कार्रवाई करने को कहा है। हमारे बड़े वाले लड़के को घर से उठा के ले गए। हमको पता ही नहीं था कि वो कौन थे। लेडीज जेंट्स पुलिस थी कि शादी ड्रेस में थी। 2-4 जन आए और ये उठा के चले गए। वो ये बोल के गए कि हम 10 मिनट में लेके आ रहे हैं इसको, तो वो लेके अभी तक नहीं आए। हमने पवासा थाने में भी रिपोर्ट डलाई तो कोई ने सुनवाई नहीं की। फिर हमने थाने थानों में रिपोर्ट डलवाई तो किसी ने पता नहीं बताया कि यहाँ कोई आया नहीं। फिर हम आज यहाँ पे आए एसपी साहब से मिलने। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? उनने बोला है कि हम पवासा थाने पे बताते कलेक्टर को, टीआई साहब को भेज रहे हैं। क्या नाम था लड़के का? आकाश। काम क्या करता था? मेडिकल पे। उज्जैन के उन्हेल रोड स्थित ढाबला फंटा गांव में रहने वाले 45 साल की अंबाराम पिता गुलाब के साथ उनके ही बेटे ने सिर्फ इसलिए मारपीट की क्योंकि उन्होंने कपड़े नहीं धोए थे। घर में एक भी महिला नहीं होने से अंबाराम को ही सारा काम करना पड़ता है। वह सब्जी बेचने का काम करते हैं। शुक्रवार रात करीब 10 बजे उनका 22 साल का बेटा विकास घर आया और कपड़े ना धोने की बात पर अंबाराम के साथ मारपीट की। अंबाराम की पत्नी 6 महीने पहले उसे छोड़कर चली गई है। घर में कोई महिला न होने के कारण अंबाराम ही घर का काम करते हैं। अंबाराम के मुताबिक उनके 3 बेटे हैं। पहला विकास, दूसरा विशाल और तीसरा विजय। मारपीट की शिकायत अंबाराम ने भैरवगढ़ थाने में दर्ज कराई है। कल शाम को 10 बजे रात को मैंने कपड़ा नहीं धोया था उसका, तो खाने में भी लेट हो गया था, तो इसलिए मेरे साथ में मारपीट करी। तो किसने मारपीट की? कौन है? विकास भाटी। अच्छा, कितने बेटे हैं आपके? 3 लड़के। क्या नाम है उनके लोग? विकास, विशाल, विजय। अच्छा, आपकी पत्नी कहाँ? घर में कोई महिला है कि नहीं? कोई नहीं है, भग गई। और कहाँ आपको लगी? किस तरह की चोट आई? हंसले में लगी और कान के पीछे। क्या हमेशा आपका इसी तरह के व्यवहार करता है बेटा आपका? हाँ करता है साहब भाई, कभी कभी ऐसा करता है। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन ने विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। स्नैक
तस्करी के आरोप में पकड़े गए तस्करी के प्रकरण की लिखा पढ़ी से इनकार करना 2 एसआई को भारी पड़ गया। एसपी ने दोनों को लाइन हाजिर कर दिया है। दरअसल यह मामला नीलगंगा थाने का है। झालावाड़ के चाचुर्नी के ईश्वर गोस्वामी को नीलगंगा पुलिस ने छुमछुम बाबा की दरगाह के पास से हिरासत में लिया था। इस प्रकरण की लिखापढ़ी करने टीआई तरुण कुरील ने एसआई रितु सिकरवार को बोला था, लेकिन एनडीपीएस की कार्रवाई को करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। सब इंस्पेक्टर जितेंद्र सोलंकी ने भी अन्य कामों में व्यस्त होने का हवाला देकर लिखापढ़ी करने से मना कर दिया था। ऐसे में टीआई ने एसपी से दोनों की शिकायत की थी। इसके चलते दोनों को लाइन अटैच कर दिया गया है। इधर जीवाजीगंज पुलिस ने मांगू सिंह नामक आरोपी को स्मैक के साथ रणमुक्तेश्वर के पास से गिरफ्तार किया। वह किसी को सप्लाई देने के लिए खड़ा हुआ था। मांगू को कोर्ट में पेश कर 23 मई तक रिमांड पर लिया गया है। लोकमान्य तिलक स्कूल के बाहर सहेलियों के साथ खड़ी एक छात्रा को कार सवार ने टक्कर मार दी। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल यह हादसा शनिवार सुबह 10 बजे हुआ। लोकमान्य तिलक स्कूल की बीएससी माइक्रोबायोलॉजी की 22 साल की छात्रा सृष्टि पिता राजेश तिवारी एडवांस कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर देकर और प्रैक्टिकल एग्जाम की जानकारी लेने के लिए लोकमान्य तिलक कॉलेज आई हुई थी। वह कॉलेज के बाहर अपने मित्रों के साथ खड़ी थी। तभी कॉलेज के अंदर से एक कार तेज गति से निकली और सृष्टि को टक्कर मारते हुए आगे चली गई। इससे सृष्टि को काफ़ी चोट आई और अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बताया जा रहा है कि कार कॉलेज का ही छात्र संजय पाटीदार चला रहा था और टक्कर मारने के बाद उसने रुकना भी ठीक नहीं समझा। नजातपुरा की रहने वाली सृष्टि को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरी एग्ज़ाम थी आज सुबह, एग्ज़ाम कंप्लीट हुई 10 बजे। मैं कॉलेज से एडवांस कॉलेज से लोटी कॉलेज में प्रैक्टिकल का पूछने के लिए जा रही थी। जैसे आई और फिर उसके बाद हम लोग बाहर खड़े थे कि वो कार निकले, फिर हम लोग अंदर कॉलेज के अंदर एंटर करें। फिर हम लोग कॉर्नर साइड ही तीनों, मेरी फ्रेंड और हम तीनों आगे पीछे हमारी गाड़ी खड़ी थी। फिर वो आया और ठोकर मार के चलता बना और आई थिंक 1 या 2 सेकंड के लिए वो शायद रुका होगा, वो चला गया। उसे बिल्कुल भी देखा नहीं और सीधे चला गया। वो आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बोला कि 3rd ईयर का स्टूडेंट था, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी का, एडवांस कॉलेज का। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई सुझाव या शिकायत हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।